और यही कानून देख रहा हूँ मैं। 12 दिन की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सर झुक नहीं रहा इन लोगों का, शर्मिंदगी से सर झुकना चाहिए। 12 दिन में पुलिस विफल हो गई। चलो धरना दो गेट पे। कोई सोमवार बुरी तरीके से मारा गया, वहाँ घर पे सुरक्षा नहीं दिया और चौकीदार जाके डरा रहा है। उस चौकीदार को सजा देने के बजाय उसको छुपाया जा रहा है। आप बताइए कि कैसे गिरफ्तारी कर रहे हैं? कुर्की जब्ती के लिए कोई वारंट नहीं, कोई चिपकाया नहीं गया, तो आप क्या 75 दिन के लिए हम इंतजार करेंगे? इतना समय है बहुत, 48 घंटे का समय लेके आया हूँ। थाना को का ताला बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा, अब गिरफ्तारी करो 24 घंटे। पुलिस प्रशासन जगह जगह रेड तो मार ही रही है सर। भैया रेड का तो मैं कह रहा हूँ ना कि अभी छोटी भांजी है, उसके साथ लुक्का छिपी खेल रहा हूँ मैं। वो देखता हूँ कि कहाँ छुपी हुई है, फिर भी ढूंढता रहता हूँ, कहाँ छुपी हो बाबू, कहाँ छुपी हो बाबू करता रहता हूँ। यही काम पुलिस कर रही है। यही पुलिस कर रही है 24 घंटे। भाई इनके तंत्र नहीं होते इनके। इन्हीं का फोन मेरे पास आया कि कोई चौकीदार आए हैं और उन्होंने इनको कहा कि थाना चलना है, ठीक है। और उनका जो लैंग्वेज था, कल मैंने आए थे, वो बहुत ज़्यादा अभद्र था। चूँकि मेरी इनसे बात हुई थी और मैं स्पीकर पे था, मैं ड्राइविंग कर रहा था, गाड़ी मेरी ब्लूटूथ से कनेक्टेड थी, मैं सुन रहा था इन दोनों के कम्युनिकेशन को। और वो इतनी अभद्र भाषा से बात कर रहा था, जिसका नाम शिवशंकर यादव। तो वो ऐसा मुझे ऐसा लगा कि ये वो जाके कॉम्प्रोमाइज़ कराना चाह रहा है। क्या चल नहीं, आप मुझे बोल लेने दीजिए, आप मुझे नहीं बोलने दीजिए। इतना प्रेशर, आप ऑफिसर हैं, थोड़ा पूरा। मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया कि भाई ये कौन चौकीदार है जो थाना ज़बरदस्ती ले जाना चाहता है इन लोगों को, उसकी सूचना मुझे लेके दीजिए। एसपी साहब ने फ़ौरन आपके एसएचओ को फ़ोन किया। एसएचओ ने से बात हुई मेरी, उन्होंने कहा कि सर मेरे कोई संज्ञान में नहीं है, मैं इस पर कड़ा एक्शन लूँगा, ये उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा। लेकिन यहाँ आने के बाद आपके आईओ कह रहे हैं कि मैंने भेजा। अगर ऐसे अभद्र भाषा पुलिस इस्तेमाल कर रही है, पुलिस तो इन्हीं के लिए है ना, पुलिस आप जितने लोग हैं इन्हीं के लिए है ना, हमारे लिए हैं, संविधानों की रक्षा के लिए हैं। नहीं टाइम नहीं, जबान गलत था। आप सिर्फ टाइम गलत कर रहे हैं, टाइम कोई गलत नहीं है। अभी डीएसपी साहब बोले ना कि मैं गया उठा के मिला, तो समय वो गलत था कि आप सोए हुए आदमी को उठा लिए। समय गलत नहीं था, जबान गलत था, तरीका गलत था, उसका नियत गलत, बोलने का तरीका गलत था। वो डराने की कोशिश क्यों कर रहा है? लेकिन आपके जिम्मेदार हो सकता है कि बोलने का थोड़ा लहजा अलग है, हम लोग का अलग है, उसका अलग है, बट इंटेंशन बैड नहीं है, ये बात का गारंटी है। बताते हैं उसका भी जानते हैं। एक चीज बताऊं मैं, मेरे परिवार में IAS IPS और डॉक्टर सारे हैं, वकील हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। मैं सीधी बात जानता हूं कि जहां पे जख्म हो वहां फोड़ के निकाल दिया जाता है। उस जख्म को अपने बॉडी में मत लीजिए, उस चौकीदार को सज़ा दीजिए ताकि पुलिस पे इन लोगों का भरोसा जगे, इन लोगों को लगे कि नहीं आप लोग इंसाफ कर लीजिएगा। ऐसे अगर बचाते चलिएगा ना डीएसपी साहब, तो मेरा भरोसा टूट जाएगा और पूरा भीम आर्मी लेकर मैं पटना के विधानसभा घेराव के लिए सिर्फ इनके लिए निकल जाऊंगा। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हो या ना हो। मेरे लिए ये लोग जानते हैं आपको, आप किसी दिन पटना आए तो मेरे घर पर आइए, सुबह 6 बजे से कम 50-60 लोग फरियाद लेके पहुंचते हैं हमारे पास। वो जानते हैं कि पुलिस अगर नहीं सुनेगी तो ये लोग आएंगे। और ये व्यस्त था, मैं दिल्ली में हमारा कार्यक्रम था। उस चौकीदार को दंडित कीजिए कि उनको आप बताइए, आप मुझे ऑफिसर आपकी लैंग्वेज में समझ रहा हूँ, सिपाही की लैंग्वेज फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि पुलिस का सम्मान बढ़े, डर नहीं हो। एक सिपाही से अगर बोलने में जनता डर रही है ना, तो ये पुलिस की सबसे बड़ी हार है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? पूरे एक सिस्टम है ना, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टम, उस सिस्टम में अगर आप उस जैसे चौकीदार घूम रहे हैं तो आप लोगों को तलाश करके उनको कुचलने की ज़रूरत है। कि जो मालिक है, जिसकी वजह कर तनख्वाह हमें मिल रही है, जिसके कीमत से वर्दी का एक धागा है मेरे जिस्म पे, उससे दुर्व्यवहार कर रहे हो। चलोगे कैसे? नहीं उठा के ले जाएंगे, ये लैंग्वेज वो बोल रहा है। और मैं कान से सुन रहा हूँ। जानते जब मैंने कहा कि उसको फ़ोन दीजिए, उनको बोलिए कि अध्यक्ष जी बात करेंगे, तो कहता है ऐसा बड़का देखा है नहीं, किसी से बात करेंगे। ठीक है, कौन है वो आदमी? हम बोल रहे हैं, दर्शन ही करा दीजिए। आप एक ठीक है, एक आदमी की हो सकती है गलती, हो सकती है। इनके पास जब
भी कोई मदद के लिए गया, क्या चौकीदार के अलावा भी कोई इस तरह से व्यवहार किया आपके साथ? किसी का नहीं, मैं तो जान रहा हूँ। अभी सीआई साहब की तारीफ कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि सीआई साहब ने नंबर दिया। नाम जानना चाहेंगे? जौहर आजाद है नाम है। 99% इनको बड़ा पॉजिटिव व्यवहार किया। हो सकता है एक आध मिस्टेक उसको दंडित कर दीजिए महाराज, उसको दंडित कर दीजिए। 99% को भी ध्यान रखना होगा ना। मैं 99% की तारीफ कर रहा हूँ। मैं सीए साहब की भी तारीफ कर दी, आपकी तारीफ कर रहे हैं। हम लोगों के लिए कोई जाति धर्म नहीं है, होना ही हमारे नहीं लिए चाहिए बस न्याय। अपराधी और सही व्यक्ति बस यही पहचान। तो मैं तो जो वही गलत कह रहा किए हूँ, हैं वो किसी भी आप व्यक्ति उस होंगे, चौकीदार को वो इतना कार्रवाई कर दीजिए कि दंडित नहीं कर सकते तो बोल दीजिए कि जब तुम नौकरी में आके जो शपथ लिए थे वही शपथ यहाँ दोहरा दुला के क्या बोला? ये तो है ही साहब। हमारे सामने। क्या बोला? गलत तरीके से बात की आपसे? मैं खुद सुना भाई। वो बोले कि थाना में चलना है। ठीक। तो हम कहने की क्या कर रहे, थाना में चले के बाद चलना है तुमको। हम कहें कि तब नहा खा लेना तो तब चलेंगे। वो बोला कि चलोगे कि नहीं चलोगे। तो इसे मैं एक कुआ का लड़का है कलानी में, वो फ़ोन कर दिया। वो बोला कि रुको, हम आ रहे हैं देखने के लिए, औरत को लेकर आ रहा। तो बोला कि रुक जाओ, हम आ रहे हैं तो थोड़ा जाना था। मैं चौकीदार से बोला तो कहूँ कि लोग थोड़ा चौकीदार से बात कर लो। तो कहूँ कि हम किसी को फ़ोन नहीं लेंगे, चलोगा कि नहीं चलोगा। अच्छा, इस तरीके से ठीक ही बोले हैं, कार्रवाई होगा। थाना प्रभारी आपको सही बोली, ये जानकारी है तो करेंगे कार्रवाई। गलत तरीका है ये उनका कुछ रिश्तेदार है ना, चौकीदार जो है। आपके दरवाजे के बाहर खड़ा होकर रोडवा पर उसको, दूसरे गांव का है, उसको बुलवाए थे रात में। हम बहुत उसको डांटे हैं कि तुम्हारे वजह से कहीं ना कहीं कमी है तुम में, नहीं तो अब तक पकड़ा जाता है। सूचना तुम दे नहीं रहे हो, तुम्हारे वजह से थाना प्रभारी बदनाम हो रही है, तुम भी बदनाम हो रहे हो। तो जान लो कि तुमको हम टांगेंगे। काफी हमने उसको रात में डांटा है। हमारा भी एक काम करने का तरीका होता है। मान लीजिए कि सिस्टम है, थोड़ा बहुत जो कमी बेसी होता है उसको क्या दंडित बोल के दंडित करने का क्या सोचा? 75 दिन का डेडलाइन लीजिएगा। उसके दंड के लिए ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, बल्कि अपराधी पकड़ा जाए इसके लिए हम ज्यादा प्रयास करते हैं। मेरे लिए वो भी अपराधी हो गया ना। आपका काम वो जरूर कर देंगे और जल्दी कर देंगे। बाकी उसको जो इसका व्यवहार नहीं। देखिए आप एक बात मालूम है, एक चीज़, अकेला सांसद मेरा आपके लिए आवाज़ उठाया कि 8 घंटे से ज़्यादा पुलिस की सर्विस नहीं होगी किसी भी कीमत पे। मेंटल लगवाने से गुजरते हैं ये लोग, प्रेशर से गुजरते हैं। तो हम तो सबका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आपके बीच में जो गलत लोग हैं उसको सज़ा देना शुरू कीजिए ताकि पुलिस पे विश्वास बढ़े। कार्रवाई होगा, कार्रवाई कीजिए ना। हम दरी उरी सब लेके आए हैं, फ्री होके पूरा प्रोग्राम वोग्राम करके, चूड़ा दही लेके। चूड़ा उड़ा तो मिल जाता है ना यहाँ पे, क्या होगा सारा कार्रवाई कर दीजिए, सुनिश्चित कीजिए, उसके बाद जाएंगे। पूरा फ्री हो क्या है? कुछ सॉलिड दिख रहा है इस केस में, बताइए। आपने अपराधी को पकड़े हैं, आप टेक्निकल एविडेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन उस एविडेंस का क्या फायदा? हम लोग अचार डालेंगे उसका कोई एविडेंस का फायदा बताइए जिससे कि अपराधी संपर्क उसका कोई करीबी पकड़ा गया। इस एविडेंस का मतलब कोर्ट में होता है, आपके मेरे लिए हाँ नहीं ठीक होता है, लेकिन तो एक चीज हमारे लिए जरूरी है। जब सजा का बात आएगा वो एविडेंस ही काम करेगा। आचार डालिएगा नहीं तो आप अपने लिए हम लोग चाहते हैं कि अपराधी पकड़ा जाए। दिख रहा है, सिर्फ एक ही चीज नहीं दिख रहा है, गिरफ्तार। बाकी और दिखना क्या है? कितना मतलब इसके लिए टाइम लिमिट हो तो आप बता दीजिए। प्रयास तो हर कोई करता है ना, हम लोग भी कर रहे हैं। कितना दिन रेड किए होंगे आप इन्हीं से पूछ लीजिए। अब ठीक है, आप रेड कर रहे हैं लेकिन मिला नहीं ना। बात तो ये है ना, आप लाख प्रयास कर रहे हैं, तभी ना परीक्षा दे रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं। तो परीक्षा देना छोड़ दें, पढ़ना छोड़ दें। नहीं ठीक है, आप कीजिए, पढ़िए, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है 75 दिन को आप ये नहीं, हमने बताया कि मैक्सिमम हमको इतना दिन में क्लोज करना ही है। ये हमारे लिए टाइम लिमिट है, करना ही हम। नहीं वो तो 75 दिन में क्लोज नहीं हुआ तो क्या करते हैं आप लोग, ये भी बता दीजिए लोग। थोड़ा किताब पढ़ के आना चाहिए ना कि क्या करते हैं। 75 दिन में वही तो है कि मेरा क्वालिफिकेशन जानिएगा। मेरी बात सुन लीजिए ना, क्वालिफिकेशन हमको कानून का क्वालिफिकेशन मालूम है। इन लोग को बता दीजिए 75 दिन में। आपको बता रहे हैं, मेरी बात नहीं आप ही क्या बोल रही है, पढ़ के आना चाहिए। नहीं आप बोले क्या, आप डीएसपी है तो आप तो बन गए। नहीं बात करूंगा आपसे, आप सीखिए बात करना। बैठिए 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 दो धरना दो दिखा देते हैं। आओ धरना देंगे, चलिए
इंस्ट्रक्शन देंगे। आओ दिखाओ, फोन करो थाने पे। नहीं भाई, क्या करने का तरीका होना चाहिए? इतना प्यार से सम्मान से बात किया, क्या इन्होंने बोला? पहुंच जाना चाहिए। 75 दिन के बाद फाइल पे क्या लिखी जाती कि मैं पढ़ूंगा? पूरे दुनिया में मैं कानून पढ़ा रहा हूँ चल के, और यही कानून देख रहा हूँ मैं। 12 दिन की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सर झुक नहीं रहा इन लोगों का। शर्मिंदगी से सर झुकना चाहिए। 12 दिन में पुलिस विफल हो गई। चलो धरना दो गेट पे। कोई सोमवार मंगल नहीं होगा, कोई सोमवार मंगल नहीं होगा। पानी पीने आए हैं। जो कानून भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरे देश में सिखाता है, उस कानून को ये लोग दलाली कर रहे हैं। नहीं भाई, बात करने का तरीका आएगा। पहले बैठिए थाने पे, बैठिए थाने पे। सर भरोसा नहीं है पुलिस पर। कोई भरोसा नहीं है, बैठिए। भरोसा नहीं है, बिछाओ भाई। पुलिस अधिकारी तो बात कर रहे हैं सर, आपसे पुलिस अधिकारी तो बात कर रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं कि 75 दिन में गिरफ्तारी होगी। मैंने बोला कि 75 के दिन में अगर केस राइट ऑफ नहीं हुआ तो क्या लिखोगे आप? और वो बोल रहे कि आपको पढ़ के आना चाहिए। जो भीम आर्मी पूरे देश में कानून समझा रही है, उसको कानून समझाने की औकात है इनकी। आप 12 दिन में गिरफ्तारी नहीं किया, आपका सर नहीं झुक रहा है, और आप बात करने का तरीका नहीं सीख रहे लोगों से। आपसे क्वालिफिकेशन के मामले में तो क्वालिफिकेशन नहीं पूछना चाहिए। क्वालिफिकेशन नहीं, वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भीम आर्मी का के कार्यकर्ता संविधान को पढ़कर निकलता है। 75 दिन और 85 दिन मत गिनाइए, और 90 दिन मैं जानता हूँ। चलिए गमछा बिछाओ, बैठेंगे। दूसरा नीला वाला गमछा नहीं, दूसरा नीला गमछा नहीं, व्हाइट गमछा है। तो देखिए कुचिला थाना में जो है, कुचिला थाना क्षेत्र में मुखराव गांव इस तरीके से मुस्लिम दंपति को जो है देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष को डीएसपी के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बाद तुरंत धरना पर बैठे हैं। अब जैसे देख सकते हैं कैमूर जिला के कुचिला थाना अंतर्गत यहाँ थाने में और धरने पर बैठ गए हैं। जैसे कि हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, हम लोग थाने के अंदर भी हैं। जौहर आजादी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर रही है, बैठना पड़ा। देखिए डीएसपी जो है वो मुझे कानून समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 10-12 दिन में गिरफ्तारी नहीं करने का उनको दुख नहीं है। वो बता रहे हैं कि 75 दिन में हमें क्लोज करना चाहिए। अगर मैं पढ़ कर नहीं आता तो आप सोचिए कि वो जो झोपड़े में रहता है व्यक्ति, जिसके पति को भी मारा गया, पत्नी को भी मारा गया और बुरी तरीके से मारा गया, वहाँ घर पे सुरक्षा नहीं दिया और चौकीदार जाके डरा रहा है। उस चौकीदार को सजा देने के बजाय उसको छुपाया जा रहा है। आप बताइए कि कैसे गिरफ्तारी कर रहे हैं? कुर्की जब्ती के लिए कोई वारंट नहीं, कोई चिपकाया नहीं गया, तो आप क्या 75 दिन के लिए हम इंतज़ार करेंगे? इतना समय है बहुत। 48 घंटे का समय लेकर आया हूँ। थाना का ताला बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा। अब गिरफ्तारी करो 24 घंटे। पुलिस प्रशासन जगह जगह रेड तो मार ही रही है सर। भैया रेड का तो मैं कह रहा हूँ ना कि अभी छोटी भांजी है, उसके साथ लुक्का छिपी खेल रहा हूँ मैं। वो देखता हूँ कि कहाँ छुपी हुई है, फिर भी ढूंढता रहता हूँ। कहाँ छुपी हो बाबू, कहाँ छुपी हो बाबू करता रहता हूँ। यही काम पुलिस कर रही है। यही पुलिस कर रही है 24 घंटे। भाई इनके तंत्र नहीं होते, इनके इन्फॉर्मर नहीं होते। ये कह रहे हैं कि एयरटेल का सर्वर डाउन है। एयरटेल का मोबाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक दिन भी सर्वर मेरा डाउन नहीं हुआ, पूरा वर्किंग में है। तो ये सारे बहाने जो है ना, ये बहुजन समाज पे अत्याचार पे आते हैं। याद इनको याद दिला देंगे। संविधान के मुताबिक हम धरने पे बैठे हैं। इनको नहीं हो तो हमें भी गिरफ्तार कर लें। अपराधी को नहीं पकड़ सकते तो संविधान रक्षकों को पकड़ पूरे लें। बिहार को आप डीएसपी के द्वारा सर आपको पढ़ने की बात कही गई है, मतलब क्या सोच करके कही गई? उन्होंने कहा कि 75 दिन के अंदर हमें केस क्लोज करना है। तो मैंने उनसे यही जानना चाहा कि केस क्लोज अगर 75 दिन में गिरफ्तारी नहीं कर पाए तो आप केस क्लोज में क्या लिखेंगे, ये जनता को बता दीजिए। तो जनता को बताने लायक तो है नहीं, क्योंकि 12 दिन हो गया गिरफ्तारी नहीं कर पाए और 75 दिन में भी नहीं कर पाएंगे और ये बता भी नहीं पाएंगे कि जनता को क्या लिखेंगे फाइल पे 75 दिन के बाद। तो फिर ऐसे अधिकारियों का रहना क्या उचित है? क्या इस तरह का अब पूरा पटना तक सारे जितने पदाधिकारी यहाँ के सस्पेंशन की मांग होगी।
कब तक धरने पर रहिएगा सर? धरना पे रहेंगे, गिरफ्तारी करेंगे, चौकीदार को सस्पेंड करें, चौकीदार को सस्पेंड करें, वहाँ सुरक्षा भेजे, भी आश्वासन दे रहे हैं। पुलिस बात करने के लिए तैयार है तो फिर क्यों नहीं बात कर रहा है? पुलिस क्या वार्ता, पुलिस ऐसे वार्ता करती है क्या कि आपको पढ़ करके आना चाहिए? आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि 75 दिन के बाद आप परिवार को क्या जवाब दीजिएगा, क्या कार्रवाई कीजिएगा अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाता है? तो उसमें कह रहे कि आपको पढ़ के आना चाहिए कि पुलिस क्या करती है। तो हम पूछते हैं कि आप इतना पढ़े लिखे हैं तो 12 दिन घटना को बीत गया, अपराधी अभी भी फरार है, और आपका एक चौकीदार आप कह रहे कि जिसको हम डांटे थे वो अपराधी जो है उसके संपर्क का है और स्वजातीय है, और वो चौकीदार जो पीड़ित परिवार है उसको धमका रहा है, ज़बरदस्ती उसको केस मैनेज करने के लिए चौकीदार के माध्यम से दबाव दिलवाया जा रहा है। तो ये डीएसपी साहब जो इतने पढ़ने का घमंड है, तो आप काहे नहीं अपने चौकीदार पे कार्रवाई कर रहे हैं, काहे नहीं अपराधी को पकड़ रहे हैं? आप अभी तक 12 दिन बीत गया, इस घटना में आप वारंट नहीं निकाले, वारंट निकाल के कुर्की जब्ती का आदेश नहीं लिए कोर्ट से, और उसके घर पे इश्तेहार नहीं चिपकाए, कुर्की जब्ती नहीं किए, और अपराधी अभी भी फरार है। आप सर्विलांस, टेक्निकल एविडेंस, तमाम बातें आप कह रहे हैं, लेकिन अपराधी पकड़ा ही नहीं गया। जब रिजल्ट ही हमारे समाज के जो लोग हैं, वो जिम्मेदार जो लोग हैं, उनको आप आश्वस्त नहीं कर पा रहे कि हमें इसमें न्याय हम सुनिश्चित कर पा रहे हैं, तो कैसे हम लोग मान लें? और उल्टे आप कानून की बात समझा रहे हैं। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोग और हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी संविधान बचाने की लड़ाई में हर कदम पे अपना कतरा लगाने का काम करते हैं। उसी प्रकार हम लोग संवैधानिक तरीके से यहाँ पे हमारा राइट है बैठने का, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठ करके यहाँ पे धरना दे रहे हैं। और जब तक चौकीदार पे ये ठोस निर्णय डीएसपी नहीं लेते हैं कि चौकीदार को सस्पेंड किया जाए, कुछ भी उस पर कार्रवाई किया जाए विधि सम्मत, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। और उस परिवार को सुरक्षा मुहैया अभी तत्काल कराया जाए, अभी तत्काल उसको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि उसको केस मैनेज करने के लिए, केस को बदलने के लिए, बयान बदलने के लिए लगातार धमकी दिया जा रहा है। तो उस परिवार को सुरक्षा एकदम सुनिश्चित करवाया जाए, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहे। भीम आर्मी जो है लाखों थाने में गई और लाखों परिवार को न्याय दिलाने का काम किया है। कई थाना में तो आपसे ऐसा नहीं पूछा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन ये देखिए ना, इनकी मानसिकता है। ये बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को, बहुजन समाज के पदाधिकारियों को ही अपमानित कर सकते हैं। अगर इस जिले का सांसद और इस जिले का जो विधायक और तमाम जो सवर्ण जाति के लोग अगर आ जाते तो इनकी मजाल नहीं होती। उनको इज्जत से बैठाते, उनसे इज्जत से वार्ता करते, जी सर, यस सर, नो सर करते रहते, हाँ में हाँ मिलाते रहते। लेकिन ये देख रहे हैं कि भीम आर्मी वाले हैं, ये क्या कर लेंगे। इनका एक ही सांसद है, वो दिल्ली में है। तो हम आने वाले समय में बता देते हैं कि अपना पुलिस के लोग अपना रवैया बदल ले। आने वाले समय में जब सरकार बदलेगी ना, ये परमानेंट नहीं है कुर्सी मुख्यमंत्री का, जब सरकार बदलेगी ना तो सारे अधिकारियों का भी और अपराधियों का भी हिसाब होगा। और बुलडोजर कैसे चलाया जाता है और अपराधियों को कैसे खदेड़ा जाता है, ये भी हम लोग बताएंगे। और हम बहुजन समाज के लोगों ने इस देश में दिखाया है 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन चला करके कि अपराधियों में किस प्रकार का खौफ था, और वही खौफ हम लोग बिहार में भी पैदा कर देंगे। पुलिस सिखाएगी भीम आर्मी के पदाधिकारियों को। अरे ये सीधे तौर पे दिखा रहा है।